भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार हर 5 साल बाद 6 साल बाद फिर से सदस्यता की जाती है। नए सिरे से सबको सदस्य बनाया जाता है। 2 सितंबर से ये संगठन पर्व सदस्यता का शुरू होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे। 2 सितंबर से बीजेपी अपना सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। आपको बता दें कि इसकी तैयारियां जो है काफी जोरों शोरों से हो रही है और खबर ये आ रही है कि 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे, तो वहीं 3 सितंबर को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि इसकी तैयारियां देखने को मिल रही है और कहा यह जा रहा है कि घर घर जाकर के बीजेपी की सदस्यता यहां पर दिलाई जाएगी। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इसमें मदरसे भी शामिल होंगे और तमाम जगहों पर ऐसे अभियान चलाए जाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी में जुड़े और जो ऑलरेडी बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनकी सदस्यता को रिन्यू किया जा सके। बता दें कि बीजेपी के 2 सितंबर से शुरू हो रहे सदस्यता अभियान की तैयारियों की गुरुवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने समीक्षा की है। निर्देश दिए गए हैं कि 2 सितंबर को जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदस्य बनने के साथ अभियान की शुरुआत हो तो हर मंडल पर कम से कम 1000 सदस्य बनाए जाएं। 3 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदस्यता लेकर प्रदेश में अभियान का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी और जनप्रतिनिधि बूथ स्तर तक प्रवास कर अभियान को गति दे और इसी के साथ ही जो फर्जीवाड़े फैलाए जाते हैं उससे भी परहेज करने की यहां पर आवश्यकता है। आपको बता दें कि अभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो या फिर बिहार, झारखंड, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने में हैं। ऐसे में बीजेपी जो है अपने संगठन को और भी ज्यादा मजबूत कर रही है, जिसकी वजह से बीजेपी ये बड़े लेवल पर अपना सदस्यता अभियान चला रही है और बकायदा इसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के कद्दावर चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, और इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्हें भी एक खास बीजेपी नेतृत्व के तौर पर देखा जाता है और इन्हीं से ही इस अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े का बयान भी सामने आया। दरअसल उन्होंने 27 अगस्त को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सदस्यता अभियान 2 चरणों में होगा। पहला चरण 2 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेगा। पहला चरण खत्म होने के बाद उसका विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा। फिर 1 से 15 अक्टूबर तक दूसरा चरण भी चलेगा। सुनिए विनोद तावड़े का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर उन्होंने बीजेपी सदस्यता अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार हर 5 साल बाद 6 साल बाद फिर से सदस्यता की जाती है। नए सिरे से सबको सदस्य बनाया जाता है। बीच में कोरोना के कारण पिछली बार वो सदस्यता सीमित रूप में हो पाई थी, तो अभी 2 सितंबर से ये संगठन पर्व सदस्यता का शुरू होगा, जिसमें नए सिरे से सभी मौजूदा जो सदस्य उनको भी फिर से सदस्य होना होगा। तो 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता शुरू होगी। 2 सितंबर को शाम को 5 बजे ये सदस्यता का शुभारंभ पार्टी के विस्तार कार्यालय में किया जाएगा। 2014 तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक दल था। 2014 में जब
भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ सदस्य हुए, उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नाते पहचानी गई। सदस्यता ये सिर्फ संपर्क का कार्यक्रम नहीं, तो देश की जनता तक पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के विचार उन तक पहुंचाना, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो काम किए हैं उसकी जानकारी जनता तक हम पहुंचाएंगे। 2 सितंबर को ये जो सदस्यता शुरू होगी वो 25 सितंबर तक उसका पहला चरण पूरा होगा। पहले चरण की सदस्यता का विश्लेषण करने के बाद 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का दूसरा चरण सदस्यता का शुरू होगा। ये जो विश्लेषण एनालिसिस होगा उसमें पहले चरण में जो सदस्यता हुई है वो भौगोलिक दृष्टि से कौन सा क्षेत्र कम रहा है, कहां पहुंचना आवश्यक है, सामाजिक वर्गों के हिसाब से सोचते हैं तो उसके आधार पर कहीं पहुंचना ज्यादा जरूरी है तो वो किया जाएगा। कई प्रदेशों में जहां ट्राइबल एरिया, पहाड़ी एरिया है, वहां के कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए बाहर के कार्यकर्ता भी जाकर वहां विशेष सदस्यता अभियान करेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश और जिला पदाधिकारियों की पार्टी के राज्य मुख्यालय में हुई बैठक में 2 टूक लहजे में यह समझाया गया है कि अभियान की फर्जी रिपोर्टिंग से बचें। जिलों से क्षेत्र को अपने हिसाब से रिपोर्ट भेजी जाती है, फिर क्षेत्रीय स्तर से बिना देखे और उसे प्रदेश को भेज दिया जाता है। लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि कॉल सेंटर से पूछा जाता था तो सब जगह यही रिपोर्ट आती थी कि सारी पर्चियां बट गई हैं। ऐसी फर्जी रिपोर्टिंग से बचे। सदस्यता अभियान पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें सब जी जान से जुटे। 11 से 17 सितंबर के बीच विशेष अभियान चलेगा। इसमें खास तौर से जनप्रतिनिधि अधिकाधिक सदस्यता कराएं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को भी जोड़े। उधर आपको बता दें कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 22 लाख अल्पसंख्यक बहनों को शुक्रिया मोदी जी अभियान और मोदी मित्र से शामिल करने का लक्ष्य भी रखा है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के सभी सदस्यों को 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि अभियान के दौरान सिख भाइयों से भी बात की जाएगी, उन्हें भी सदस्य बनाया जाएगा। सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पार्टी सभी के लिए खुली है और सभी इसमें शामिल हो सकते हैं, कार्यकर्ता बन सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। बता दें कि बीजेपी ने हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में प्रदेश में 3 करोड़ से अधिक नए सदस्य बनाने हैं। समय कम होने के कारण पार्टी नेतृत्व चिंतित भी है और यही चिंता गुरुवार की बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और महामंत्री संगठन ने भी जताई है। सभी का आह्वान किया गया कि पूरी ताकत से जुट जाए। 31 अगस्त को सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि बूथ पर जाएं। उस दिन बूथ की कार्यशालाएं होनी है। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभियान की शुरुआत करेंगे और इसी के साथ ही सदस्यता में भारी संख्या में इजाफा भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि लॉन्चिंग के दिन ही हर मंडल में कम से कम 1000 सदस्य बनाए जाएंगे। 3 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में औपचारिक शुभारंभ के बाद युद्ध स्तर पर सदस्यता में अभियान तेज हो जाएगा। जिला प्रभारी हर जिले में मॉनिटरिंग टीम भी बनाए।
प्रवास के साथ ही नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। इसी के साथ ही सदस्यता अभियान की बैठक के दौरान एक प्रदेश उपाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों ने मिस कॉल के बाद हर व्यक्ति की सारी डिटेल भरने की प्रक्रिया को बहुत लंबी बताते हुए सवाल पूछे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पर इस कुछ कहते हुए उन्होंने कहा कि एक प्रदेश महामंत्री ज्ञान की गंगा बहाने लगते हैं। इस पर प्रदेश अध्यक्ष को उन्हीं बीच में ही ये कहते हुए टोकना पड़ा कि हम पर थोड़ा रहम करो। यानी कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में जो रिपोर्टिंग की जा रही थी और एक ही आंकड़ा हर जगह पहुंचाया जा रहा था, तो इसको लेकर के भी बाकायदा संगठन ने ये कहा है कि डिटेल में तमाम जानकारियां चाहिए। ये नहीं कि जो डिटेल आ चुकी है उसी को ही बिना देखे आगे बढ़ाया जाए। और शायद यही गलती थी जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें न सिर्फ उत्तर प्रदेश में कम हुई बल्कि देश भर में भी इसका असर देखने को मिला था, जहां पर बीजेपी जो है वो बहुत ही कम सीटों से पीछे रह गई बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।